नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। हम लोग बात करेंगे भारत के अंदर अश्विनी वैष्णव जी ने अपने वक्तव्य के अंदर भी कहा, कैबिनेट ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी, 8वां वेतन आयोग स्वीकृत हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी सैलरी हाइक देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय जो भी सरकारी नौकरी के अंदर है उन सभी की सैलरीज के अंदर इंक्रीजमेंट होगा। अब इसकी पूरी जानकारी को हम लोग पूरा इनिशियल से लगाकर फाइनल तक जांच लेते हैं। यदि आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अभी तक भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर जो ये पे कमीशन है, ये जो है स्वतंत्रता के बाद लाए गए। यहाँ पर यदि हम बात करें तो गुरुवार को केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन समायोजन की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए 8वें केंद्रीय वित्तीय वेतन आयोग, कौन सा नंबर का लग रहा है, अब 8वां लग रहा, पहले 7वां था, अब 8वां मंजूरी दे दी, जो 2026 तक अपनी रिपोर्ट को प्रेषित करेगा और उसके बाद सरकार डिसीजन लेगी कि हमें इसको जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग देखेंगे, केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने 16 तारीख यानी आज के दिन ही इसकी घोषणा की है। हालांकि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग के गठन की तारीख का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। यानी आयोग बनेगा, आयोग के अंदर सदस्य होंगे, फिर वो अपनी फाइनल सबमिशन करेंगे रिपोर्ट को। उनके अंदर कितने सदस्य है, कौन कौन से लोग हैं, उनको बारे में सरकार ने अभी तक नहीं बताया है। और यह विकास केंद्रीय बजट 2025 से ठीक पहले आएगा, ये बात आपको ध्यान रख लीजिएगा। 2025 से पहले आने की संभावना है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी इन दोनों को वहां पर जो है लाभ मिलने वाला है, और जो नए लोग लगने वाले हैं उनको भी लाभ मिलने वाला। तो मोटिवेशन अपने अंदर जिंदा रखिएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुसार हम लोगों का जो है अभी काफ़ी ज़्यादा, यदि क्वार्टरली हम लोग देखें हमारी ग्रोथ को, तो काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ये आप लोग देखेंगे, यदि इससे पहले वाला आप लोग बात करेंगे पे कमीशन कब लगा, तो आप लोग देखिएगा कि वेतन आयोग होता क्या है, कि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचे का आकलन और प्रस्ताव के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक आधिकारिक पैनल होता है। और यहां पर बात करें, आजादी के बाद भारत के इतिहास में 7 वेतन आयोग बुलाए गए, और जिसमें प्रत्येक आमतौर पर 10 साल की अवधि को कवर करता है। यानी हमारी आज़ादी को तो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर हर 10 साल से एक वेतन आयोग बुलाया गया। वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को देता है, सरकार उसके बाद अंतिम फैसला इसके लिए लेती है, जो भी हमारे सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। ये आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों का अनगिनत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों की कमाई का जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सैलरी इंक्रीजमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, खर्चा करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इसके कारण लोगों की जो परचेसिंग पावर बढ़ने से इकोनॉमी के अंदर भी बहुत सारा पैसा आएगा, थोड़ा सा इसको बूम मिलेगा, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा है ना वहाँ पर स्टार्टअप मिलेगा। तो ये चीज़ें है ही। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी बात है, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना थोड़ा सा काफ़ी महंगा है। बट यदि हम लोग बात करें कि 7वें वेतन आयोग ने सरकारी खर्च के अंदर कितने लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी, 1 लाख करोड़ रुपए साल के अंदर सरकार के एक्स्ट्रा जा रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को देने पड़ रहे हैं। और वो पैसा दे कौन रहा, भारत का टैक्स पेयर दे रहा है। खर्च पे यह वृद्धि सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है। हालांकि इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ेगा, और इसके कारण जो है पूरा का पूरा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने से मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट होगा। यदि हम लोग बात करें, सीधी बात है, पैसा ज्यादा आएगा तो मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई को भी वापस उसके अंदर जो है पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई जो आपस में है, एक दूसरे के म्यूचुअल चलती है, वो उनके अंदर पूरा का पूरा जो है आपका अनुपातिक रूप से उनके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर अर्थव्यवस्था को बूम होने में फायदा मिलेगा ही मिलेगा। 2016 में, इससे पहले देखिएगा, यदि हम लोग 7वां वेतन आयोग की बात करें, 2016 के अंदर मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर आया। उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार के अंदर 6वां वेतन आयोग आया, उसके बाद 7वां वेतन आयोग आया। अब मोदी जी की सरकार के अंदर 8वां वेतन आयोग आएगा। यदि हम लोग बात करें 7वें वेतन आयोग के अंदर, जो मिनिमम जो सैलरी थी, बेसिक पे था, वो 7,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपए कर दिया गया था। और इस बार बेसिक पे और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो भविष्य के गर्भ में है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और शीर्ष अधिकारियों की जो सैलरी 80,000 के आसपास थी, उनको बढ़ाकर जो सेक्रेटरीट के ऑफिसर थे उनकी 2.5 लाख बेसिक पे है। इसके अंदर डीए वगैरह अलग है। यदि आप लोगों ने पहले ग्रेड पे सुना होगा, तो ग्रेड पे को हटाकर फिर पे लेवल लेके आए। इस 7वें वेतन आयोग की देन थी। 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, वो अभी पूरी सिफारिशें आना बाकी है। 8वें वेतन आयोग का क्या मतलब है, 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के द्वारा शुरू किए गए सुधारों पर आधारित होगा।
और जिसे जनवरी 2016 में लागू किया। 7वां कब लागू हुआ? 2016 में, और 2025 के अंत तक इसकी सिफारिशें पूरी हो जाएगी। उसके बाद 8वां वेतन आयोग आ जाएगा। क्रियान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और इसमें फिटमेंट फैक्टर, जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.57 से 2.86 तक 2.86x तक संभावित वृद्धि का सुझाव दिए गए। यानी जो सैलरी है यहां पर सरकार ने बोला है, लोगों को उम्मीद है कि करीबन 2.57 गुना से लगाकर 2.86 गुना बढ़ने की संभावना है। जो सैलरी अभी मान लीजिए 20,000 है, उनकी सैलरी 50,000 तक चली जाएगी, यानी 2.5 गुना मिनिमम बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यहां पर सैलरी बहुत हाइक होने की संभावना रहती है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका निर्धारण किस तरह से होता है, ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेटिव मेथड है वो सरकार के और जो समिति है उनके पास रहता है। संशोधित वेतन और पेंशन की गणना के अंदर मूल वेतन का कितना गुणा किया जाता है, ये फिटमेंट फैक्टर होता है, ध्यान रख लीजिएगा। न्यूनतम वेतन के अंदर कितना उछाल मिल सकता है, 186% तक देखने को मिल सकता है। यह भी वर्तमान में केवल अटकलें हैं, इनका भविष्य के अंदर क्या होगा ये तो आगे का मामला रहेगा। यदि हम लोग बात करें कि कर्मचारी क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो एक तो हाई जो वेतन मिल सकता है, उच्च न्यूनतम वेतन यानी कि बेसिक पे के अंदर जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो पहले 18,000 रुपए से बढ़ के कितना हो सकता है, 26,000 से 30,000 होने की संभावना है। जो पहले आपके पास बहुत कम था ना, फिर 18,000 किया गया, इस बार 26 से 30,000 हो सकता है, जिसके कारण जो है महंगाई के अंदर आपके पास बेसिक पे अच्छा होगा तो डीएबी, एचआरए वगैरह सब में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर जो है अभी 2.57 है, इसको बढ़कर 3.5 या 3.8 तक होने की संभावना है। और ये जो है पूरा का पूरा मामला है वो समिति के पास रहने वाला है। महंगाई भत्ता भी जो है, महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए मिलता है। नया आयोग डीए को मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने का सुझाव दे सकता है, यानी ये भी आपके डीए वगैरह भी जो है वो तय होंगे। पेंशन परिवर्तन की बात की जाए तो पेंशन के अंदर भी चीजें हो सकती है। आवास और यात्रा भत्तों के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सीधी बात है जब बेसिक पे बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली एचआरए और टीए वगैरह पूरा डिसाइड होता है। ठीक है, यदि इसके बाद बात की जाए साथियों तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो मामला है वो चला जा चुका है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी तर्क दे रहे हैं, विशेष रूप से जो सरकारी कर्मचारी है वो इनके पक्ष में बात कर रहे हैं कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी, योग्यताओं की पहचान होगी, ये सब बातें कही जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं इनकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए, है ना, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सब भविष्य के गर्भ में है, वर्तमान में तो यही है, सैलरी बढ़ेगी। राजस्थान और अन्य राज्यों के अंदर जब ये लागू होने के बाद का प्रोसेस शुरू होगा, अब वो सरकार तय करेगी कब होगा। बाकी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।